स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य आर्ट पाठशाला में। तो आज हम बात करेंगे कलाकारों के उपनामों के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमारे एक या दो क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे वो TGT, PGT, ड्राइंग से सब्जेक्ट से रिलेटेड KVS, NVS, कोई ना कोई एग्ज़ाम में एक ना क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कौन से कलाकार को किस उपनाम से जानते हैं। तो नंबर 1, कला सम्राट किसे कहा गया है? तो BC सान्याल को कहा गया है। BC सान्याल की बात करें तो इनका जन्म 1902 में डिब्रूगढ़, असम में हुआ था। रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है। भावों का सम्राट की संज्ञा किसे दी गई है? तो छितेंद्र नाथ मजुमदार को कहा गया है। रंगों का जादूगर किसे कहा गया है? तो निकोलस रोरिक को कहा गया है। राष्ट्रभक्त कलाकार किसे कहा गया है? कनु देसाई को कहा गया है। राष्ट्रवादी कलाकार किसे कहा गया है? यामिनी राय को कहा गया है। ये यामिनी राय को किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। भारतीय कला का पैगंबर भी किसे कहा गया है? तो यामिनी राय जी को कहा गया है। हुसैन के बाद भारत का पिकासो किसे कहा गया है? तो यामिनी राय को कहा गया है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का पिकासो किसे कहा गया है और MF हुसैन ऑप्शन में नहीं होंगे तो हम यामिनी राय पे जाएंगे। मुगल सिद्ध कलाकार किसे कहा गया है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा गया है। अब मुगल सिद्ध कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर को क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने मुगल शैली से संबंधित कई चित्र बनाए हैं। भारतीय आधुनिक कला का पितामह किसे कहा गया है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा गया है। भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार किसे कहा गया है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर को कहा गया। इन पे घनवाद का प्रभाव था। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट किसे कहा गया है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर को कहा गया। ये गगनेंद्र नाथ टैगोर हमारे व्यंग्य चित्रकार भी रहे हैं। प्रयोगात्मक चित्रकार किसे कहा गया है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर को कहा गया है। रचनात्मक चित्रकार किसे कहा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा गया है। वैष्णव सिद्ध चित्रकार छितेंद्र नाथ मजुमदार को कहा गया है। संत चित्रकार किसे कहा गया है? तो छितेंद्र नाथ मजुमदार को कहा गया है। कवि कलाकार की संज्ञा किसे दी गई है? तो असित कुमार हल्दर को दी गई है। भारत में लेंसिट शैली का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो असित कुमार हल्दर को माना जाता है। कैलेंडर कला का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो राजा रवि वर्मा को कहा गया है। भारत का रूबेंस राजा रवि वर्मा को कहा गया है। एशिया का रेम्ब्रा किसे कहा गया है? तो राजा रवि वर्मा को। भारत के टिशिया किसे कहा गया है? तो राजा रवि वर्मा को कहा गया है। सर्वाधिक विवादित कलाकार किसे कहा गया है? कि मकबूल फिदा हुसैन MF हुसैन को कहा गया है। गायों का चितेरा किसे कहा गया है? तो मंजीत बाबा को कहा गया है। होल्डिंग पेंटर किसे कहा गया है? तो मकबूल फिदा हुसैन या MF हुसैन को कहा गया है। शिव सिद्ध कलाकार किसे कहा गया है? तो नंदलाल बोस को कहा गया है। नव बंगाल शैली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नंदलाल बोस को माना जाता है। वॉश पद्धति का जनक किसे कहा गया है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा गया है। बंगाल शैली के जनक किसे माना गया है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने कहा गया है, क्योंकि बंगाल शैली का जो प्रारंभ है इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसके साथ मिलकर? तो EV हैवेल के साथ में। रंगवादी कलाकार किसे कहा गया है? तो हैदर रजा को कहा गया है। शताब्दी पुरुष किसे कहा गया है? तो BC सान्याल को कहा गया है। भारतीय आधुनिक मूर्ति कला के जनक किसे कहा गया है? तो रामकिंकर बैज को कहा गया है। किंकर दा के नाम से किसे जाना जाता है? तो रामकिंकर बैज को जाना जाता है। भारतीय बिंदुवादी कलाकार किसे कहा गया है? तो NS बेंद्रे को माना जाता है। रेखात्मक चित्रकार किसे कहा गया है? तो KK हैबर को कहा गया है। समलैंगिक कलाकार की संज्ञा किसे दी गई है? तो भूपेन खक्कर को दी गई है। भैंसों के कलाकार किसे कहा गया है? तो परमानंद चौयल को माना जाता है। रेत का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सुदर्शन पटनायक को कहा जाता है। अल्पना की जननी किसे कहा गया है? गौरी देवी को कहा गया है। ये इतने ही हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन्हीं से, जो हमारे ये उपनाम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।